देश में लगातार एलपीजी सिलेंडर की कमी होने की बात कही जा रही है। वहीं इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की कमी को दूर करने के लिए हाई लेवल मीटिंग बुलाई। ईरान के खिलाफ इजरायल और अमेरिका के बीच छिड़ी जंग की वजह से तेल और गैस की आपूर्ति में कमी आई है। सरकार ने मिडिल ईस्ट युद्ध के असर से घरेलू उपभोक्ताओं को बचाने के लिए एक रणनीतिक प्लान शुरू किया। मौजूदा संकट अमेरिका इजरायल की मिलिट्री कार्रवाई और ईरान के जवाबी हमलों के बाद हॉर्मुज़ स्ट्रेट के बंद होने से पैदा हुआ है। ये समुद्री रास्ता भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि देश अपनी कुल एलपीजी जरूरतों का 62% इंपोर्ट करता है। भारत में हर साल लगभग 31.3 लाख टन एलपीजी की खपत होती है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने डिस्ट्रीब्यूशन को इस तरह बांटा है। घरेलू सेक्टर कुल खपत का 87% हिस्सा है। कमर्शियल सेक्टर, होटल, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री बाकी का 13% हिस्सा। मतदाता और आम घरों की सुरक्षा के लिए सरकार घरेलू कुकिंग गैस को प्राथमिकता दे रही है। इस वजह से कमर्शियल सेक्टर को सप्लाई की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस कमी की वजह से मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े हब में कामकाज पहले ही रुक गया। इंडिया होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने इस स्थिति पर चिंता जताई। इस संकट को देखते हुए पेट्रोलियम मंत्रालय ने कई इमरजेंसी उपाय भी लागू किए। रिफाइनरियों को पेट्रोकेमिकल स्ट्रीम को कम करके एलपीजी आउटपुट को ज्यादा से ज्यादा करने का आदेश दिया गया। जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के लिए घरेलू इस्तेमाल करने वालों के लिए एलपीजी रिफिलिंग बुकिंग साइकिल को पहले के 21 दिनों से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया। घरों के अलावा इंपोर्ट एलपीजी को जरूरी नॉन डोमेस्टिक सेक्टर, खासकर हॉस्पिटल और एजुकेशन इंस्टीट्यूट की तरफ भेजा जा रहा है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वाली एक कमेटी बनाई गई। यहाँ बॉडी, होटल, रेस्टोरेंट और दूसरी इंडस्ट्री से मिले रिप्रेजेंटेशन को रिव्यू करेगी और मेरिट, जरूरत और प्रोडक्ट की उपलब्धता के आधार पर गैस बांटेगी। सरकार का मानना है कि ये संकट जल्द ही खत्म हो जाएगा और इसे लेकर सरकार लगातार जरूरी कदम भी उठा रही है। लेकिन जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आ रही है और आंकड़े बता रहे हैं कि देश में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत होती जा रही है, खासकर महानगरों के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। लोग परेशान हो रहे हैं। हालांकि सरकार अभी भी यही कह रही है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब मोदी सरकार तो लगातार कदम उठा रही है। ऐसे में देखना होगा कि क्या एलपीजी की आपूर्ति पूरी हो पाती है या फिर एक बार फिर से इस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए जाते हैं और किस तरीके से सरकार इस संकट से निपटती है। क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका लगातार ईरान को धमकियों पर धमकी दे रहा है और ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, उसके बाद ये माना जा रहा है कि ये युद्ध जल्द खत्म नहीं होने वाला है और इसका असर भारत पर भी होता नजर आ रहा है।